हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है ना बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, और हम जितना क्वेश्चन कराएंगे ना उस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में आप याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है ना दक्षिण शब्द जो है कौन सा संज्ञा है। दक्षिण शब्द जो है कौन सा संज्ञा है, आप सभी को पता है। दक्षिण जो है दिशा है, और दिशा के साथ साथ एक नाम भी है, ठीक है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 1 का, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम जितना क्वेश्चन कराएंगे उस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखना है तो रखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको काफी ज्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि अपमान में कौन सा उपसर्ग है। अपमान में बाबू कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बतला दीजिएगा, जल्दी से बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। तो देखिए बाबू, अप जोर का हो जाएगा, अप जोर मान। यानी अप जो हो जाएगा यहाँ पर का होगा बाबू, उपसर्ग होगा, और यहाँ पर प्रत्यय जो होगा मान होगा, ठीक है। यानी अप जो हो जाएगा उपसर्ग होगा बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का भी ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से आप देखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को इधर उधर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रगति और समाज क्या है। प्रगति और समाज जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है यह पाठ, ठीक है। लेकिन पूछा जा रहा है क्या, आप कहेगा सर निबंध है, निबंध मार देंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द। तो ईमानदार का विलोम शब्द बतला दीजिए बाबू, क्या होने वाला है। तो बेईमान हो जाएगा, उल्टा वही ना होगा, बेईमान, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रशंसा का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है। प्रशंसा मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। प्रशंसा मतलब खुश होता है, और विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। और बतला दीजिए ना, कहिएगा सर निंदा। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। चलिएगा आपको कोई प्रशंसा करता है, प्रशंसा करता है कि आप बाबू बहुत अच्छा है बाबू, आप पढ़ने में भी अच्छा है, आप खेलने में भी अच्छा है, मतलब सारे काम करने में अच्छा है, मतलब आपका प्रशंसा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उसका निंदा विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है शिव का उपासक क्या कहलाता है। बाबू जल्दी बताइएगा, शिव का उपासक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, शैव कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। बाबू पीठ दिखाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिएगा, जल्दी से बतला दीजिएगा। कहिएगा सर हार कर भाग जाना। बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, और साथ में क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है। हमने कई बार यह क्वेश्चन आपको बतलाया है बाबू कि जयपुर और राजस्थान में होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राण पखेरु उड़ाना। प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, ठीक है ना। मुहावरा मतलब लोकोक्तिया जिसे कहते हैं ना, कहीं कहीं लोकोक्तिया करके पूछ देता है, तो याद रखना है, घबराना नहीं है। मुहावरे का उसका अर्थ मुहावरा ही होता है, ठीक है बाबू। तो याद रखिए मृत्यु हो जाना, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। जो खाने योग्य होता है उसे खाद्य कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं। जैसे कि हमारे खाने के लिए क्या जरूरी है, हमारा खाद्य क्या है, हम लोगों का खाद्य जो है चावल है, आटा है ना। आटा का जो है हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाकर खाते हैं। तो बाबू याद रखिएगा हमारा खाद्य जो है चावल है, आटा है, गेहूं है, मक्का है, दाल है, हमारे खाने योग्य जो होता है उसे हम लोग खाद्य कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जो है बीज
में हम लोग क्या डालते हैं, बीज में क्या डालते हैं, उसका खाद डालते हैं, खाद डालते हैं ना, याद रखिएगा। जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, तो उसका खाने योग्य होता है, ठीक है ना। मतलब गेहूं का खाने, बीज का खाने योग्य होता है, खाद होता है उसका, ठीक है। याद रखिएगा, डीएपी यूरिया हम जिसे बोलते हैं, तो याद रखिए बाबू, इसीलिए हम लोग का भी जो है खाद जो है हमारा जो है शरीर में के लिए हमारा खाद जो है, याद रखिए क्या है, आटा है, चावल है, दाल है, ये सारी चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस रचना पर हुआ था बाबू, आप कहिएगा। ये जो है संज्ञात्मक के लिए हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और संज्ञात्मक पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था, 2006 में मिला था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला इतिहास भाषण कब और कहां दिया था। कब और कहां दिया था, तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है माटी के मूर्ति किनकी रचना है। माटी के मूर्ति जो है किनकी रचना है, तो याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 14 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा। 15 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा साहित्यकार के लिए जो है ना प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए बाबू, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करें। आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। अध्ययन की रुचि और लालसा किनके द्वारा जगाई गई थी, तो याद रखिएगा यह जगाई गई थी माता पार्वती देवी के द्वारा जगाई गई थी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर ये जो है हिंदी प्रादीप है ना, हिंदी प्रादीप, हिंदी क्या प्रादीप दिया है कि अगर नहीं दिया है तो यहाँ प्रताप तो दिया है ना, याद रखिएगा, प्रताप दिया है ना, प्रताप हम मारेंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बाबू के सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन जो हुआ था वो कार दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा बाबू। हम जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना, करा रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद रखना है तो रखना है, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ेंगे आप लोग, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बिखरे मोती किनकी रचना है। बिखरे मोती जो है वो किस लेखक की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, अनिश का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है। जगत जोर अंबा, जगत जोर अंबा होता है, याद रखिएगा, जगत जोर अंबा होता है जगदम्बा, यानी ऑप्शन बी सही होगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, हमने बतलाया था बाबू कि वर्ण के आधार पर संधि के जो होता है 3 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और क्या एक विसर्ग संधि होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन 3 हो बी हो जाएगा, 3 होगा ना, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा यहाँ कहा जा रहा है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, सुजोर आगत, ये बाबू सुजोर आगत होता है स्वागत का संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा सजावट में प्रत्यय बतला दीजिएगा, याद रखिएगा सजावट है ना, सज जोर क्या होगा, सज जोर आवट, सज जोर आवट, सजावट यानी सज जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, और सॉरी सज जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, आवट जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी आवट यहाँ प्रत्यय होगा, प्रत्यय पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, 23 का ऑप्शन बबुआ ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। कहा जा रहा है ना प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बतला दीजिएगा, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय जरूर बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है, प्रकाश जोर इत, क्या प्रकाश जोड़
प्रकाश जुर का होगा बाबू, प्रकाश जुर ईथ होगा, यानी ईथ जो हो जाएगा प्रत्यय होने वाला है, ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू। याद रखिएगा आपके उपसर्ग प्रत्यय से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे, ठीक है बाबू। चलिएगा, कहा जरा पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा, पढ़ने जो पढ़ने योग्य हो, है ना, वाला 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 का होगा, वाला प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखने से लग रहा है कि वाला प्रत्यय होगा तो होगा, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है चक्रपाणी में कौन सा समाता है? चक्रपाणी, तो देखिए बाबू जिसके हाथ में है चक्र अर्थात कौन? विष्णु जी, है ना। तो याद रखिएगा पानी, चक्रपाणी, है ना। तो याद रखिएगा बहुव्रीहि समास, भगवान का जहां नाम बोध हो वहां बहुव्रीहि समास आंख मूंद कर हम लोग टिक आउट कर देंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बबुआ विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप कहिएगा ठहराव, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। 27 का ऑप्शन बाबू ये होगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बाबू जल्दी से बतला दीजिएगा, अल्पायु का विलोम शब्द क्या होने वाला है? दीर्घायु होगा क्या? बिल्कुल, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द बाबू, क्या उल्टा शब्द होता है, ठीक है। तो दीर्घायु हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए बातचीत किस प्रकार की विधा की रचना है? जल्दी बतलाइएगा। 21 साल ललित निबंध है क्या? बाबू ललित निबंध है क्या? जल्दी बतलाइएगा। ललित निबंध है क्या? किस प्रकार का विधा है? कहिएगा ललित निबंध है बाबू। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ललित निबंध भी दिया रहता है, साथ में रहेगा तो रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन 30 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद बाबू क्या है? तो याद रखिएगा आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलरी है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। एक बार क्लास को आप लाइक कीजिए बाबू, आप क्लास को लाइक जरूर कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़ना आप सभी को बड़ी अति आवश्यक है, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन रहता है मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं बाबू। तो आप अच्छे तरीका से क्या कीजिए, हमारे क्लास से जुड़ कर रहिएगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो आप हमारे क्लास से जुड़ कर रहिए ना। तो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जुड़ेंगे ना, ठीक है। तो जुड़ कर रहिए आप लोग, ठीक है बाबू। चलिएगा 32 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। 32 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि जो होता है बाबू किसे कहा जाता है? जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। याद रखना है कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा सर ये जो कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, सुकून की तलाश क्या है? किनकी रचना है बाबू? सुकून की तलाश किनकी रचना है? कमेंट में जरूर बतलाइएगा, आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइएगा बाबू, ठीक है ना, कि सुकून की तलाश किनकी रचना है, यह क्या है, ठीक है बाबू, यह क्या है, यह क्या है पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा क्या है? गजलों का समूह संग्रह है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 34 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोपासा कहाँ के थे? मोपासा जी कहाँ के थे बाबू? जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा, मोपासा जी कहाँ के थे? आप कहिएगा सर वो जो थे ना, याद रखिएगा फ्रांस के थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 35 का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बबुआ 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका अस्मरणीय योगदान है? किसका अस्मरणीय योगदान है बाबू? तो यह जो है गाइडी मोपासा जी का है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन सी होगा, आप लोग याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कर दीजिए। कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता के किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है बबुआ? तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा बाबू। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखें, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे तो आप छोड़ करना वहां आए, ठीक है बाबू। चलिएगा अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है बाबू? जल्दी से बतला दीजिएगा। हमने काफी बार आपको बतलाया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 38 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बबुआ 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसका जादू टूटता है? किसका जादू जो होता है टूटता है? तो उषा का जादू
टूटता है कब टूटता है, तो याद रखिएगा सूर्योदय होने पर टूटता है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, प्रभातकालीन आकाश कैसा था। प्रभातकालीन आकाश जो था वो कैसा था, तो याद रखिएगा नीले शंख जैसा था, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक जो है वह कौन है, तो याद रखिएगा ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा। ये भी हमने काफी बार बतलाया है आपको, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा 41 का। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रसंग का विशेषण क्या होगा। प्रसंग का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, आप कहिएगा सर प्रासंगिक होता है क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लौक का विशेषण क्या होगा। लौक का विशेषण बबुआ क्या होता है, जल्दी से आप करके बतलाइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो लौकिक हो जाएगा। और यहां हम कुछ एक्स्ट्रा बतलाएंगे, उसको आप याद रखिएगा बाबू। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें समाज का विशेषण क्या होगा, सामाजिक मारिएगा। पर्वत का विशेषण क्या होगा, पर्वतीय होगा। जात का विशेषण पूछे जातीय मार दीजिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा खास है कि हम जो बतला रहे हैं। ठीक है बाबू, तो अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर का विशेषण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये। ठीक है, कि आदर का विशेषण जो होता है आदरणीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 44 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतिजोर रिक्त। ठीक है बाबू, तो अति उपसर्ग होगा, रिक्त जो हो जाएगा प्रत्यय होगा, तो क्या पूछा गया है, उपसर्ग, तो यानी अति उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 46 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, हम तो बतलाएंगे कि बाबू 4 प्रकार के होते हैं ना, आप सभी को पता है, ऑप्शन सी सही होगा 46 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्य के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर क्रिया के जो प्रकार होते हैं 2 होता है, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन बी होगा। 47 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप सब बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ना रामानुजन शब्द में कौन सा समास है। राम का अनुज बाबू, राम का अनुज, याद रखिएगा, राम का अनुज रामानुज है ना, तो याद रखिएगा यहाँ राम का अनुज यानी राम का अनुज कर देंगे तो का जो हो जाएगा कारक का चिन्ह आएगा, और कारक का चिन्ह होगा वहां हम लोग तत्पुरुष समास आंख मूंद कर टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन ए होगा जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के कवि है, जल्दी बताइएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन कवि है, तो याद रखिएगा प्रेम के पीर के कवि जो है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। प्रेम के पीर के कविया जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, लेकिन यहाँ जो पूछे बबुआ कवियों के कवि, क्या कवियों के कवि पूछे ना कि कवियों के कवि के रचनाकार कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है, ये भी साथ में आप याद रखिएगा। दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ काफी बच्चे जो होता है घड़बड़ा जाते हैं, तो घड़बड़ाना नहीं है। प्रेम के पीर के पूछ रहा है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी, कवियों के कवि पूछेगा तो शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है बाबू, चलिएगा समझ में आ गया। चलिएगा यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी रचित पदावत की भाषा क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा जो रचना रचा गया है वो भाषा में किस भाषा में रचा गया है, वही पूछा जा रहा है बाबू। कहिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 50 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाबू हमने कितना क्वेश्चन कराया 50। अब 50 में कितना सही कर पाए हैं जरूर आप कमेंट में बतलाएंगे, और ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, हम ईमानदारी पूर्वक बतलाने का कोशिश करेंगे, एक भी क्वेश्चन जो है छोड़े नहीं है, और सारे बच्चे जो है ईमानदारी पूर्वक कहेंगे कि सर मेरा 50 में इतना सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा आप सब। ठीक है बाबू, चलिएगा तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।